दोस्तों, यह कहानी करीब 70 साल पहले की है। जापान के एयरपोर्ट पर एक रहस्यमय व्यक्ति आ पहुंचा था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, पर यह सच है या एक महज या एक कहानी है, कोई नहीं जानता है। बात जुलाई 1954 की है। दोपहर 12:30 बजे जापान के टोक्यो के हेनेडा एयरपोर्ट पर यूरोप का एक विमान लैंड हुआ। सभी यात्री एयरपोर्ट से निकलकर चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़े। कुछ ही देर में काउंटर पर बैठे कस्टम अधिकारी का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसका पासपोर्ट देख वो हैरत में पड़ गए। पासपोर्ट पर जिस देश का नाम लिखा था, उस देश का नाम अधिकारी ने पहले कभी नहीं सुना था। उस देश का नाम था टोरैड। इसके बाद कस्टम अधिकारी सुरक्षा अधिकारियों की इसकी सूचना दी और उस व्यक्ति को दूसरे कमरे में ले जाया गया। अधिकारियों ने पहले इस देश के नाम पर चर्चा की, परंतु इस देश की जानकारी किसी भी अधिकारी को नहीं थी। कस्टम अधिकारियों ने उस व्यक्ति से जापान आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह बिजनेस के सिलसिले में जापान आया हुआ है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह पहले भी इसी पासपोर्ट से यूरोप के कई देशों में घूम चुका है। उसने अपने वॉलेट से कुछ यूरोपियन करेंसी भी निकाल कर दिखाई। कस्टम अधिकारियों ने पासपोर्ट की जांच की तो पाया कि उस पर लगे अन्य देशों की मुहर बिल्कुल असली है। पासपोर्ट टोरेड नामक देश में बनाया गया था। यह देश मैप पर था ही नहीं। कस्टम अधिकारियों ने पूछा कि यह टोरेड देश कहाँ स्थित है। उस व्यक्ति ने बताया कि यह फ्रांस और स्पेन के बीच कहीं स्थित है। यह सुनकर सभी अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि किसी ने भी आज से पहले इस देश का नाम कभी नहीं सुना था। कस्टम अधिकारी उस व्यक्ति से जितनी पूछताछ करते जा रहे थे, उतने ही हैरत में पड़ते जा रहे थे। अधिकारियों ने उस व्यक्ति के सामने वर्ल्ड मैप रखा और कहा कि इस मैप में बताइए कि उसका देश कहाँ पर है। उसने एंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यह मैप गलत है, यहाँ एंडोरा नहीं टोरेड लिखा होना चाहिए। यह सुनकर सभी अधिकारियों को वह व्यक्ति संदिग्ध लगने लगा कि आखिर यह व्यक्ति अपने आप को उस देश का क्यों बता रहा है जो इस दुनिया में है ही नहीं। यही नहीं, उस व्यक्ति के पास उस देश का पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी प्रूफ जैसे सबूत भी थे, जिससे लग रहा था कि वह व्यक्ति भी सच बोल रहा है। इसके बाद जांच अधिकारियों ने उस कंपनी के बारे में भी पूछा जहां वो जाना चाह रहा था। तब बताई गई कंपनी से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमने ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। उस व्यक्ति द्वारा बताए गए होटल से भी संपर्क किया गया तो वहां से भी बताया गया कि उसके नाम की कोई बुकिंग नहीं है। परंतु उस व्यक्ति ने अधिकारियों का शक दूर करने के लिए उस कंपनी से मिला अपॉइंटमेंट लेकर होटल की प्री बुकिंग स्लिप और अपने बैंक की चेकबुक दिखाई। सारे सबूत देखने के बाद अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद उन्हें लगा कि जरूर ये कोई शातिर अपराधी है जो पूरी तैयारी के साथ किसी घटना को अंजाम देने आया है। इसके बाद उसे पुलिस की निगरानी में रखने का फैसला किया गया और उसका सारा सामान कब्जे में ले लिया गया। जांच पूरी होने तक उस व्यक्ति को एक होटल में कड़ी निगरानी में रखने का फैसला भी किया गया। फिर उसके कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। लेकिन अगले दिन सबके होश उड़ गए, क्योंकि होटल के कमरे में कोई नहीं था। बाहर दरवाजे पर पुलिस तैनात थी और खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। और तो और एयरपोर्ट पर जब्त किए गए कागजात जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आईडी भी गायब थे। पुलिस हैरान थी कि आखिर ये क्या हुआ। क्या ये शख्स टाइम ट्रैवलर था? बहुत से लोगों का मानना है कि वो शख्स दूसरी दुनिया से आया था और गलती से यहाँ आ पहुँचा। ज़रूर वो टाइम मशीन के जरिए हमारी दुनिया तक आ पहुँचा था, पर उसके भेद खुलते ही वो वापस चला गया। इस घटना पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, पर अभी यह घटना संदेह के घेरे में ही है। समाप्त। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।